बीएससी पार्ट सेकंड के सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है जूलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज। मींस बॉडी में या फिर लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है और कैसे होता है, किस प्रोसेस के द्वारा होता है। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कितनी होती है, मींस कितने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी कर सकता है ब्लड में, और हीमोग्लोबिन का क्या स्ट्रक्चर होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है वो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को एक साथ ले जा सकता है, और इसको हम अगर यूनिट के अकॉर्डिंग देखें तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को ले जाने की क्या क्षमता होती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, कितने ऑक्सीजन को ले जा सकता है, और वो है जो क्वांटिटी है ऑक्सीजन की, वो है 1.34 ml पर ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। मीन्स 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीग्राम ऑक्सीजन को ले जा सकता है। तो ये तो हुई है हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को कैरी करने की, ले जाने की क्षमता। अब हम देखते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने की कितनी कैपेसिटी होती है। दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा है वो है हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी, ब्लड की ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता। अब चूँकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होता है, लेकिन अभी हमने देखा है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की क्षमता, और अब हम देखेंगे ब्लड की क्षमता, और वो भी कितने ब्लड की, 100 ml ब्लड की क्या क्षमता होती है, कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ये होती है ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी, किसको ले जाने की, हीमोग्लोबिन को। और हीमोग्लोबिन किसको ले जाता है, ऑक्सीजन को। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो ब्लड के द्वारा ले जाया जा रहा है वो क्षमता होती है ब्लड की, कितनी ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा पहुंच रही है, और उसकी हम मात्रा लेते हैं 100 ml। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं, हमने पहले भी छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी क्वांटिटी मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती है, कुछ वेरिएशन होता है। जैसे फीमेल में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होती है, और मेल में ये 14 to 18 होती है। अब हम ये देखते हैं कि जो ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, 100 ml ब्लड कितने ऑक्सीजन को ले जा सकता है। हमने ये तो देख ही लिया है कि 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को ले जाता है। तो जो नॉर्मल अमाउंट है हीमोग्लोबिन का, अमाउंट है कितना पाया जाता है वो अभी अपन ने बात करी। इसको एवरेज अपन अगर देखें तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन हम देखते हैं। ये जो 15 ग्राम है वो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1.34 ml से। अब चूँकि ये हीमोग्लोबिन है, उसकी जो लेवल है हीमोग्लोबिन का लेवल, वो अभी हमने देखा कि वो एवरेज 15 ग्राम हम देख लेते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल में ये अलग अलग होता है, और एवरेज ये 15 ग्राम। तो ये जो 15 ग्राम्स हीमोग्लोबिन होता है वो 100 ml ऑफ ब्लड में पाया जाता है। तो 100 ml ऑफ ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को हम देखते हैं, उसको अपन 1.34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरीड बाय 100 ml ऑफ ब्लड। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि 20 ml ऑफ ऑक्सीजन इज़ कैरीड बाय 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड के द्वारा लगभग
20 ml ऑक्सीजन को ले जाया जा सकता है, कैरी किया जा सकता है। अब हम देखते हैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो हीम और ग्लोबिन दो भागों से मिलकर बना होता है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। हीम तो है इसमें आयरन पार्ट और ग्लोबिन है इसका प्रोटीन पार्ट। अब ये जो प्रोटीन पार्ट है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। दो अल्फ़ा चेन ये आपको यहाँ दिख रही है, 2 अल्फ़ा चेन 1 और 2, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। ये यहाँ आपको दिख रही हैं 2 बीटा चेन, बीटा 1 एंड बीटा 2। अब हम देखते हैं इसका हीम पार्ट। ये है इसका जो आपको ये सर्किल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है हीम, और इससे ये जो रेड कलर का बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये है ऑक्सीजन, इससे अटैच्ड होता है। हीम पार्ट से ऑक्सीजन का अटैचमेंट होता है। तो इस तरह से ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि ऑक्सीजन है उसका हीमोग्लोबिन से अटैचमेंट किस तरह से होता है। हमने ये पढ़ ही लिया है कि हीमोग्लोबिन जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, और उन पॉलीपेप्टाइड चेन को हम कह देते हैं उनकी सब यूनिट। मींस हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट से बना होता है, और ये सब यूनिट होती हैं प्रोटीन की। तो जो प्रत्येक सब यूनिट है उसमें हीम ग्रुप भी अटैच होता है, ये हमने पढ़ लिया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात हम देखें तो जो आयरन एटम है, हीम ग्रुप है, उससे ऑक्सीजन का जो अटैचमेंट होता है वो आयरन की फेरस स्टेट में होता है। और इनका जो अटैचमेंट है, इनका जो बॉन्ड है, कनेक्शन है आयरन और ऑक्सीजन का, ये वीक बॉन्ड होता है। वीक मीन्स जो इजीली टूट सके और इजीली वो बाइंड भी हो सके। ये हम देखते हैं कि इसकी फेरस स्टेट, इसकी आयरन की जो फेरस स्टेट होती है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसे हम फेरस स्टेट कहते हैं। तो उसी फेरस स्टेट में ऑक्सीजन का अटैचमेंट होता है। तो इस प्रकार जो प्रत्येक हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, क्योंकि इसमें 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक हीम ग्रुप से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होता है। तो इस तरह से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को वो एक साथ कैरी कर सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग इसकी सैचुरेशन भी होती है। सैचुरेशन अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ संतृप्तता, सैचुरेशन मीन्स उसके साथ अटैच होना, उसके साथ बाइंड होना। अब हम ये देखते हैं कि सैचुरेशन होता क्या है। सैचुरेशन संतृप्तता, हीमोग्लोबिन की वह अवस्था जिसके आगे या जिसके बाद और ज़्यादा ऑक्सीजन उससे बाइंड ना हो सके, तो उसको अपन उस कंडीशन को हम कहेंगे फुल्ली सैचुरेटेड, पूर्णतः संतृप्त उसको हम हीमोग्लोबिन कहेंगे कि उससे और ज़्यादा ऑक्सीजन अब बाइंड नहीं हो सकते। और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग के अकॉर्डिंग ही हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन परसेंटेज होता है। अगर ऑक्सीजन के कम मॉलिक्यूल बाइंड हो रहे हैं हीमोग्लोबिन से, तो हम कहेंगे कि हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन की संतृप्तता कम है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का लेवल हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम कहते जाएंगे कि हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन की संतृप्तता बढ़ती जा रही है। और ये 25%, 50%, 75% और 100% ऐसे हम इसको देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन किस आधार पर डिपेंड होता है, किस चीज़ पर ये डिपेंड होता है हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन। हमने कल भी पढ़ा था ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है। तो अगर ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन ज़्यादा होगा। मीन्स अगर
ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज़्यादा है तो ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है, हीमोग्लोबिन से अटैच होता है। और अगर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम है तब क्या होगा, तब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से सेपरेट हो जाता है, हीमोग्लोबिन से डिटैच हो जाता है। अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो बाइंडिंग टू द हीमोग्लोबिन इज़ मोर, मीन्स हम यूँ कह सकते हैं हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो है वो इसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है, पार्शियल प्रेशर के समानुपाती होती है। जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ रहा है तो उसकी हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग भी बढ़ेगी। अगर पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है तो उसकी बाइंडिंग कम होगी, मीन्स वो उससे हीमोग्लोबिन से डिटैच होता जाता है। और इसका एक कर्व भी है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी सेचुरेशन का परसेंटेज कैसे कैसे होता है, किस किस पर ये डिपेंड होता है। अब हम यहाँ पर देखें कि हीमोग्लोबिन का अगर 100% सेचुरेशन है, 100% हीमोग्लोबिन की संतृप्तता होती है, तो वो कैसे होती है, किस प्रेशर पर होती है, वो अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का आंशिक दाब 95 mmHg है तो हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन, हीमोग्लोबिन की संतृप्तता 100% होती है। मींस हीमोग्लोबिन के जो चारों हीम ग्रुप हैं उनसे ऑक्सीजन अटैचमेंट हो जाता है एट 95 mm ऑफ Hg, उसे हम 100% संतृप्तता कहते हैं। अगर हीमोग्लोबिन 75% सेचुरेटेड है तो उसमें थ्री बाइंडिंग मीन्स 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उससे अटैच होते हैं और उसका आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उस समय होता है 40 mmHg, मीन्स 40 mmHg ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन 75% होती है। मीन्स उसकी जो 4 बाइंडिंग साइट हैं उसमें से 3 बाइंडिंग साइट सेचुरेटेड होती हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो अगर हीमोग्लोबिन की 50% सेचुरेशन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हीमोग्लोबिन की 4 बाइंडिंग साइट में से 2 बाइंडिंग साइट पर ऑक्सीजन का अटैचमेंट होता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उस समय होता है 25 to 27 mmHg। ये आगे हमको कर्व है इसका, उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा। और अगर हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन 25% है तो इट मीन्स कि उससे एक ऑक्सीजन या फिर एक हीम ग्रुप पर ही ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो रखा होता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कैसे अटैच होता है, क्या उसका सेचुरेशन होता है, और हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी हमने पढ़ी है, और हीमोग्लोबिन के साथ ही हमने ब्लड की ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता हमने पढ़ी है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हमने देखा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप पढ़ें और इसके आप नोट्स बनाएं। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।